नर्स वीरेश की अपनी हाथ माया के वार्ड में ले गई। उसे डर था कि कहीं अर्णव उसे वीरेश को ले जाते हुए देख न ले, या फिर अर्णव के रखे हुए आदमी नर्स वीरेश को वार्ड के अंदर ले जाने के बाद खुद बाहर आ गई और बाहर खड़ी हो गई ताकि कोई भी आगे तो उसे मालूम पड़ जाए। वहीं दूसरी ओर वीरेश माया के पास जाकर बैठा और उसे देखने लगा। वीरेश ने नर्स से माया की हालत के बारे में पता किया था और कोई खास परिणाम नहीं था। माया दिन पर दिन बीमार होती जा रही थी। इतने बड़े हॉस्पिटल में ले जाने के बाद भी उसकी हालत में सुधार नहीं था। वीरेश यह समझ सकता था कि यह बात कुछ और थी। वो सब पिछली बार माया के पास आया था तो माया का हाथ पकड़ने के बाद वो एक सपने में चला गया था। उसे लगता कि शायद अब भी ऐसा होगा। वो देख पाएगा कि आखिर परेशानी क्या है, और उसका शक सही था। माया का हाथ पकड़ते ही उसका सर में दर्द हुआ, लेकिन वीरेश उसके लिए अपने से ही तैयार था, इसलिए सब बार उसका सर पिछली बार की तरह इतना दुखा नहीं और वो जल्दी से अपने सपने में चला गया। वो किसी गांव के पास था। उस गांव का नाम उजलपुर था। वीरेश ने आगे कुछ नहीं सोचा और वो सीधे उस गांव के अंदर जाने लगा। हर जगह हरियाली थी, खुशहाली फली की खुशबू थी, ठंडे हवा, पक्षियों के मीठे मीठे स्वर, संगीत, यह सब सबने नहीं बल्कि असली लग रहा था। वो एक पल के लिए खुल गया था कि वो एक सपने में है। वहाँ लोग भी थे जो सैकड़ों के दिनों तरह के खेतों में काम कर रहे थे। किसान थे और कुछ औरत मटके में पानी लेकर बाहर करके और हंसकर वहां से जा रही थी। वो गांव में बाहर से भी लोग आते थे घूमने। बड़े बड़े पहाड़, सुंदर पक्षी, सब कुछ बहुत सुंदर था, लेकिन उस समझ नहीं आ रहा था कि माया कहाँ है। उसे लगा कि उसे वहाँ माया मिलेगी, लेकिन उसे चलते हुए 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन बस माया की नजर नहीं आ रही थी। थोड़ी ही देर और चलने के बाद उसे एक घर दिखने लगे जो खेत के थोड़ी दूर पर ही थे। उसने थोड़े राहत की सांस ली और गांव में चला गया। और एक दो घर के आगे जाने के बाद लोगों ने उनसे पूछा चालू कर दिया कि वो कहाँ है में आया है। लोगों को लगा वो एक बाहर देश से आया है यहाँ घूमने, इसलिए सब लोग वीरेश की खातिरदारी करने लगे और उसे पानी नाश्ता देने लगे। उस गांव की सबसे प्रसिद्ध चीज थी वहाँ का गरम चिल्ली सूप। वहाँ से गरम चिल्ली सूप हर जगह जगह प्रसिद्ध थे। कुछ लोग तो खासकर वहाँ सिर्फ इस सूप को पीने आते थे। यह इतना खींता तीखा होता है कि इसे आधे गिलास में ज्यादा पानी नामुमकिन था, लेकिन इसकी एक खास बात और थी। इसमें डाली हुई सब्जियां खाते को ताजे ताजे लाकर डाले जाते हैं, इसलिए तीखी होने के बाद भी
में पेट में कोई दर्द या परेशान नहीं होती। एक छोटी बच्ची वह वीरेश के पास सूप की कटोरी लेकर आई। उससे छोटे छोटे हाथ के मुकाबले वो बर्तन काफी बड़ा था और वो कभी भी गिर सकता था। वो बच्ची बोली, अंकल इसे जल्दी इसे पी लो, आपकी बहुत मजा आएगा और शर्माना मत, यह बहुत है, आपके जितना चाहिए इतना मिलेगा और कभी भी तो पूरी गांव भी नहीं देगा देखा हमने इतनी। ये बात वीरेश में वो बर्तन बच्ची के हाथ से ले ली और सूप पीने लगा। यह काफी अजीब बात थी कि सपने में सूप पे रहा था, माया कहीं नजर नहीं आ रही थी। तो वीरेश ने सोचा कि उसे किसी से पूछ लेना चाहिए माया के बारे में, शायद किसी को पता हो। अगर वो यहाँ तक आया ही हो तो पक्का इस जगह का माया को लेना देना जरूर होगा। सबसे पहले इससे छोटी बच्ची से उसके नाम पूछा तो बच्ची ने कहा, मेरा नाम बहुत ही अच्छा है, मेरा नाम तो तारा जो हमेशा चमकता है, जिसके रोशनी कभी कम नहीं होती। बच्ची की बात सुनकर विदेश चेहरे पर आती हुई मुस्कुराहट को ना रोक सका। उसने बच्ची को अपने गोद में बैठाया और उससे प्यार से पूछा कि क्या वो किसी माया को जानती है। माया का नाम सुनते ही तारा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आई और वो हंसकर और खुशी से बोलने लगी, आप भी जानते हैं हो, लेकिन आपको किसने बताया कि माया। इसके आगे तारा कुछ बोलती कि उस नर्स ने वीरेश को जगा दिया था। वीरेश सपने से बाहर आ गया था, लेकिन उसे तभी भी 5 मिनट लगा उसने होश में आने के लिए। अपने हाथ आते ही उसने नर्स के तरफ गुस्से से देखा। उस मालूम पड़ने ही वाला था कि माया कहाँ थी, लेकिन उसने पहले ही वो कुछ जान पता उसका सपना टूट गया। उसे डर था कि आगे क्या वो फिर से ये सपना आगे देख पाएगा। तभी नर्स ने डरते हुए कहा, आप हमें यहाँ से चलना चाहिए, आपके चक्कर आ गया था। शायद वीरेश ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो नर्स को सपने के बारे में नहीं बता सकता था और वो नर्स ने के पास भी नहीं रहना चाहता था, लेकिन सिर्फ माया के लिए उसे यह करना ही पड़ेगा। वीरेश अपने वार्ड में आ गया और लेट गया। उसने अपनी दर्द दवा ली और सो गया। नींद की दवा का असर खत्म होने के बाद वीरेश की आंख खुली। उसने देखा कि अभिषेक भी वहीं सोफे पे सोया था और नर्स भी वहां नहीं थी। उसने राहत की सांस ली, इतने समय के बाद जो उसने अपने आप को उस नर्स के दूर पाया, वरना वो तो हमेशा उसके साथ ही होती थी। वीरेश को आधी रात में होश आया था और अब उस नींद में नहीं था कि वो लेटा हुआ था और ऊपर देखा। तभी दरवाजे पर किसी की आने की आहट सुनाई दी। उसे लगा वो नर्स होगी, लेकिन जब उसने देखा तो वहां कोई नर्स नहीं थी, बल्कि कोई और था, जिसने देखकर वीरेश थोड़ा हैरान हो गया। वो नहीं समझा पा रहा था कि वो यहाँ क्या कर रहा था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों
कमेंट करना मत भूलिएगा गाइस। तो दोस्तों चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग मज़ेदार कहानी सुनने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।